नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोहम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि भाई अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आज की इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का रिवीजन हो जाए। यानी कि भाई आज की इस वीडियो में हमने मैथ का भी प्रश्न रखे हैं और साइंस का भी प्रश्न रखे हैं तथा सोशल साइंस का भी प्रश्न रखे हैं, यानी कि सभी प्रश्न को मिला के रखे हैं इस वीडियो में। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग मैथ का प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है। तो भाई पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यदि एक त्रिभुज के कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री यानी तीनों कोण 60 डिग्री है तो यह त्रिभुज कैसा होगा। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जिस त्रिभुज का तीनों कोनों का मान बराबर हो तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और जिसका दो कोण बराबर हो तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और जिसका कोई भी कोण आपस में बराबर न हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो भाई त्रिभुज की ये बातें आपको याद होना बहुत जरूरी है। भाई देखिए, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। देखिए भाई, हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन ए का मान है 3/5 तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है भाई आधार बटे कर्ण। तो भाई अगर हम त्रिभुज पा रहे तो त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, सी है। तो भाई साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए भाई, हमारा लंब कितना दिया है 3, यानी कि लंब बटे कर्ण, और कर्ण हमारा कितना है 5, कर्ण इसको कहते हैं। और हमको आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा लंब के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर अगर 5 के स्क्वायर करेंगे अब माइनस में कितना करेंगे 3 के स्क्वायर, दोनों स्क्वायर करेंगे और उधर में हो जाएगा बी के स्क्वायर यानी कि आधार के स्क्वायर। तो ये 25 यहाँ पे हो गया, माइनस में 9, और अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो रूट में जाएगा। तो ये 25 माइनस 9 करेंगे तो ये मिलेगा √16, और √16 किसका वर्ग है भाई, 4 का वर्गमूल है √16, यानी कि 4 का वर्ग होता है 16। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर हमारा 4। तो अगर कॉस ए का हम फार्मूला लगाएंगे तो भाई कॉस ए बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 4, यानी 4, और कर्ण हमारा है 5, यानी कि 4/5 इसका आंसर आ गया। तो भाई ऑप्शन नंबर ए है हमारा 4/5। तो देखिए चौथा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि एपी का श्रेणी दिया है 2 4 6 8 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो भाई A10 का फॉर्मूला आपको बताए थे कि भाई A10 का फॉर्मूला होता है A+9D। जिसका पूछेगा ना उससे एक कम करके D में गुना करना है। तो भाई A हमारा कितना है, A हमारा 2 है, पहला A हमारा 2 है, और प्लस में D अगर निकाले तो ये दोनों का अंतर कितना है भाई 2 का, क्योंकि 4 - 2 होगा तो यहाँ 2 मिलेगा। देखिए भाई 9 गुने 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी 9 गुने 2 हो गया, तो इधर है 2 प्लस में 2 प्लस 9 दूनी कितना हो गया भाई 18, और 18 2 यहाँ कितना हो गया भाई 20, यानी कि आंसर हमारा 10वां पद 20 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। अब देखिए पांचवा कह रहा है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा। तो भाई ax² + bx + c = g, ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो भाई एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। देखते हैं भाई, यदि दो संख्याओं 36 और 60 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो भाई एचसीएफ निकालने के लिए अगर नॉर्मल देखें तो इसका सबसे पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर हमारा आ रहा है 24 का। अब देखेंगे 24 दोनों संख्या को काट दे तो ठीक है, यानी हाईएस्ट देखेंगे। तो 24 नहीं काट रहा है तो भाई इसका मल्टीपल लेंगे, तो 2 गुने अगर 12 देखें तो ये चलेगा। हाईएस्ट मल्टीपल पहले लेना है, तो भाई सबसे पहले हम हाईएस्ट वाला से काटेंगे। 12 अगर दोनों को काट दे तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 पे जाएंगे। देखिए 12 दोनों को काट रहा है, 12 3 36 भी काट रहा है और 12 25 60 भी काट रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ 12 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखते हैं भाई tan 45 का मान कितना होता है। तो भाई tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। देखिए 10 कह रहा है एक बेलन का आयतन क्या होगा। तो भाई बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब 11 हमारा कह रहा है x - 2 और इंटू में x + 3 = 0 का हल क्या होगा। तो भाई ये एक है, अगर देखिए x - 2 बराबर एक 0 लेते हैं और एक हम लेते हैं x + 3 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ हमारा x बराबर आ रहा है -3, क्योंकि ये प्लस माइनस में 2 है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, ये प्लस में 3 है इधर आएगा तो माइनस में 3 होगा, यानी 2 और -3। तो भाई 2 और -3 ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। त्रिकोणमिति में sin² a + cos² a का मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 13 कह रहा एक आंकड़ा समूह का माध्य निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो भाई माध्य का फॉर्मूला होता है भाई सिग्मा fx, ये होता है सिग्मा fx/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्मा f इसका फॉर्मूला होता है। देखते हैं यदि घन का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है तो भुजा कितनी होगी। तो भाई देखिए घन का आयतन होता है भाई भुजा क्यू, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं अगर भुजा क्यू हमारा कितना दिया है 343,
तो क्यू है तो इधर आएगा तो देखिए घन क्यू का रूट हो जाएगा। अगर भुजा क्यू देखें, अगर यहाँ लिखें भुजा तो ये अंडर रूट में क्यू में आ जाएगा और ये 343 है। तो भाई 343 किसका घनमूल है? तो ये 7 का घनमूल है। अगर 7 को 3 बार आप गुना करिएगा तो 343 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो भाई किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार गुने ऊंचाई का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 16 कह रहा है 2x + 3y = 12 है और x - y = 1 है, तो x का मान ज्ञात करने का रहा है। तो भाई ऐसा करने के लिए एक समीकरण हम लिखेंगे 2x + 3y = में कितना दिया है भाई 12। अब देखिए ये एक समीकरण है, x - y = में 1 है। तो अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे, विलोपन विधि के द्वारा 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 से गुना होगा और यहाँ भी 2 से गुना हो, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। और ये 2x है, ये भी 2x है, 2x और 2x कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस कर देते हैं, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस दोनों कट गए और ये दोनों ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ हो गया 5y और 12 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो ये दोनों हो गया 10। कहीं 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। तो y बराबर कितना आ गया भाई? तो y बराबर हमारा आ गया 2। अगर y बराबर हमारा 2 आ गया परंतु x का मान कर रहा है तो भाई कोई बात नहीं। अगर x - y = 1 था और y बराबर हमारा कितना आ रहा है? y बराबर आ रहा है 2, तो माइनस में 2 लिखेंगे, बराबर में 1 लिखेंगे। तो ये माइनस में 2 उधर था और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी x बराबर 1 + 2 हो जाएगा, है कि नहीं भाई? 1 + 2 हमारा होता है 3, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सही, x का मान 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यहाँ पे। 17 कह रहा है वर्ग समीकरण मूल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? ये सूत्र होता है -b और ये प्लस माइनस √b² - 4ac, ये फार्मूला होता है, बट्टे में 2a होता है और 4ac को हम d भी लिखते हैं जिसको विभेदक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। ये d का फार्मूला, ये d का संकेत होता है विभेदक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होंगे इसका। 18 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का होता है, तो किस प्रमेय का आधारित है? तो भाई ये पाइथागोरस प्रमेय का है, ऑप्शन नंबर बी हो। 19 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि x² - 6x + में 9 का मूल क्या होगा? तो भाई इसका अगर मूल निकालें तो भाई ये क्या है? x² माइनस में 6x और प्लस में 9 है, इतना ही है ना। अगर देखिए -6 है और यहाँ पे 9 है, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं x² - 3x और यहाँ भी -3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए तो 3 3 6 हो गए और 3 3 9 भी हो गया, प्लस में 9 लिख देंगे। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² था तो यहाँ पे x हो जाएगा और माइनस, और x यहाँ से हट गया तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे कितना है भाई? माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 हट गया तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ 3 से अगर 3 निकाल लें तो 3 3 9 होता है, यानी कि यहाँ भी हो जाएंगे 3। तो बीच में x - 3 है और x - 3, अगर यहाँ से हम x - 3 को कॉमन लेते हैं तो देखिए x - 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया भाई? x, और ये और माइनस में कितना हो गया? यहाँ कितना बच गया? 3, यानी कि यहाँ पे भी है x - 3 और यहाँ पे भी है x - 3। अगर इसका मूल ज्ञात करें तो देखिए हमको आया था x - 3 और इधर भी आए थे x - 3, तो ये बराबर 0 हो जाएंगे और ये बराबर भी 0 हो जाएंगे मूल ज्ञात करें तो x बराबर इधर में आ गया +3 और इधर भी आ गया x बराबर +3, यानी कि 3 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। देखते हैं यदि एक कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? भाई शुरू में बताए थे कि भाई एक कोण का मान 90 डिग्री हो तो भाई उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए भाई अब ये हमारा सोशल साइंस का प्रश्न है जो कि 21 नंबर प्रश्न का है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो भाई अस्थायी बंदोबस्त भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तो भाई इसमें से जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती है? तो भाई सर्वोच्च शक्ति लोकतंत्र में जनता के हाथ में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो भाई इसमें से पूंजीवादी शब्द भारतीय संविधान में नहीं है, बाकी ये सब शब्द भारतीय संविधान में हैं। इस फसल को नकदी फसल कहा जाता है? तो भाई गन्ना एक ऐसा फसल है जो कि इन तीनों से नकदी फसल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। WTO का कार्य क्या है? तो भाई इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भाई ये गांधी जी शुरू किए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो भाई जनगणना हर 10 साल में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किस अधिकार को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है? तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये मूल अधिकारों का आत्मा कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भाई तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भाई भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बात करें तो ये है बिहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे तब। किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो भाई बिहार की शोक कोसी को कहते हैं और बंगाल की शोक दामोदर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। अब देखते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो भाई लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, जिसको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। झूम खेती किस राज्य में होती है? तो भाई झूम खेती मिजोरम राज्य में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है? तो भाई मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लोकतंत्र में पारदर्शिता किससे आती है? तो भाई लोकतंत्र में पारदर्शिता सूचना के अधिकार से आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया था? भाई ये 73वां संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। अब देखते हैं भाई ये प्रश्न है जो कि साइंस के प्रश्न है, जो कि कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो भाई प्रकाश का अपवर्तन दर्पण से टकराने के कारण नहीं होता है। भाई दर्पण से टकराने के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है, परंतु प्रकाश की गति में परिवर्तन से प्रकाश का अपवर्तन होते हैं। यानी कि अगर कोई प्रकाश अधिक चाल से आए और किसी कम चाल से चलने लगे, इसकी दिशा बदल जाती है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखते हैं अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? तो भाई अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी होंगे। डीएनए के पूर्ण रूप क्या है? तो भाई डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेसियर ने किए थे, और डीएनए संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे, और डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। ये सब बात भी आप ध्यान रखिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो भाई विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये सब मात्रक को भी आप याद रखें। अब देखते हैं प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो भाई वहाँ पे होती है कि गति और दिशा दोनों बदल जाती है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, और ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। किस गैस का उपयोग प्रकाशीय बल्बों में किया जाता है? तो भाई प्रकाशीय बल्बों में अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है, जो कि आर्गन एक अक्रिय गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पाचन क्रिया मुख से छोटी आंत तक होती है। ये पढ़ रहा है कि पाचन क्रिया मुख से कहाँ तक चलती है? तो भाई ये छोटी आंत तक चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ये। लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ ये क्षार होता है, और नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ अम्ल होता है। इन दोनों बात को आप ध्यान रखिए। तो भाई इस वीडियो में हमने साइंस के, सोशल साइंस के और मैथ के भी प्रश्न रखे हैं। तो भाई अगर आपको ऐसे प्रश्न पसंद है तो भाई हमारे शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियो हम ला सकें।